आपको ये वीडियो तो याद होगा जब चंद्रयान 2 के लैंड होने से बस कुछ सेकंड्स पहले ही संपर्क टूट गया था। इसके बाद के-7 पीएम के गले लगकर खूब रोए, लेकिन चंद्रयान 2 के फेल होने की वजह नहीं पता चल पाई थी। पर अब इसरो चीफ एस स्वामीनाथन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी नीलावु किडीचा सिमहंगल में इसकी वजह बताई है। इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि स्वामीनाथन ने पूर्व इसरो चीफ के-7 पर प्रमोशन में रुकावट डालने का आरोप लगाया है, यानी इसरो चीफ बनने में रुकावट डाली थी। स्वामीनाथन ने कहा कि के-7 ने उनके इसरो प्रमुख बनने में बाधा डाली थी। 7 नहीं चाहते थे कि सोमनाथ इसरो प्रमुख बने। यह आरोप स्वामीनाथन ने अपने जीवन पर आधारित किताब नीलावु किडीचा सिमहंगल में लगाया है। जब इस बारे में स्वामीनाथन से समाचार एजेंसी पीटीआई ने बात की, तब उन्होंने कहा, हर इंसान को किसी संस्था में सबसे ऊंचा पद पर जाने के दौरान कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कई चुनौतियों को पार करना होता है। वैसे ही समस्याएं उनके सामने भी आईं। मैंने अपने जीवन में आई चुनौतियों के बारे में लिखा है, किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। वह किसी एक इंसान के खिलाफ नहीं है। किसी भी एक ऊंचे पद के लिए कई लोग उपयुक्त होते हैं। मैं बस इस मुद्दे को उठा रहा था। मैंने किसी भी एक व्यक्ति पर निशाना नहीं साधा है। हालांकि स्वामीनाथन ने यह भी बताया कि चंद्रयान 2 कैसे फेल हुआ। स्वामीनाथन ने कहा कि चंद्रयान 2 मिशन जल्दीबाजी के चक्कर में फेल हुआ, क्योंकि उसे लेकर जितने टेस्ट होने चाहिए थे उतने नहीं हुए। किताब में चंद्रयान 2 के फेल होने की सही वजह है। उसमें उन्होंने लिखा है कि चंद्रयान 2 के फेल होने की घोषणा के समय जो गलतियां हुई थी वो छापी गईं। स्वामीनाथन ये भी मानते हैं कि जो जैसा हो रहा है उसे उसी तरह बताना चाहिए। सच लोगों के सामने आना चाहिए, जिससे संस्थान पर पारदर्शिता आती है। इसलिए किताब में चंद्रयान 2 की विफलता का जिक्र किया गया है। ये भी कहा गया, ऑटोबायोग्राफी लोगों को प्रेरित करने के लिए लिखी गई है, ताकि लोग अपने आगे आने वाली चुनौतियों से लड़ते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा ले सकें। ये किताब किसी की आलोचना के लिए नहीं लिखी गई है, न ही किसी ऐसे इरादे से। ये किताब जल्द ही बाजार में आ जाएगी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।